मॉर्निंग गर्ल्स। कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज आपको राजपद की उपयोगिताएं कराने जा रही हूँ। तो पहली उपयोगिता राजपद की है, ऐतिहासिक महत्व की संस्था है ये, क्योंकि इसके लंबे इतिहास के कारण राजपद जो है वो जनता के स्वभाव के साथ जुड़ गया और ब्रिटिश जनता का स्वभाव रूढ़िवादी होने के कारण जो उसके लिए राजतंत्र के बिना ब्रिटिश राज्य की कल्पना करना भी असंभव था। तो इसलिए उन्होंने इस राजपद की संस्था को बना करके रखा हुआ है। और ये तो आपको पता ही है कि 1649 से 1660 के लिए क्रॉमवेल के नेतृत्व में गणतंत्र को अपनाया गया। कितने 11 वर्ष के लिए गणतंत्र को अपनाया गया, लेकिन ये असफल रहा और इसीलिए ये जो ऐतिहासिक संस्था इसको मान लिया गया है, क्योंकि इसका बहुत लंबा इतिहास है। दूसरा जो कारण है या दूसरी जो उपयोगिता है वह है विक्टोरिया के समय से ब्रिटिश सम्राटों का जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही प्रभावशाली और उन्होंने बड़ी गौरवपूर्ण भूमिका निभाई ब्रिटेन के शासन में। हम यदि क्वीन विक्टोरिया को देखें तो हम ये पाएंगे कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वैधानिक शासिका के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान अर्जित किया राजपद के लिए। उसी प्रकार से एडवर्ड्स 7 की जो मिलनसार प्रवृत्ति थी और उनका जो विनम्र व्यवहार था उसने राजपद की संस्था को बहुत ही प्रसिद्ध बनाया। ठीक उसी प्रकार जॉर्ज 5 ने भी अपने वैयक्तिक संपर्क, कर्मठता और अच्छे व्यवहार और व्यक्तित्व के कारण राजपद की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत बनाई। तीसरा कारण है राजपद का लोकतंत्रीकरण। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी उसके बाद लोकतंत्र के विकास में राजपद की संस्था कभी भी बाधक सिद्ध नहीं हुई और इसी कारण से उन्होंने सहयोग दिया पूरा लोकतंत्र में और इसीलिए इस संस्था को बना के रखने में कोई भी परेशानी ब्रिटेन में नहीं हुई। वर्तमान समय में भी राजपद जो है वह लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है और राजपद के लोकतंत्रीकरण को दृष्टि में रखते हुए ऑग ने कहा है कि राजपद जो है राजमुकुटधारी गणतंत्र के नाम से ब्रिटिश शासन व्यवस्था को पुकारा जाए। चौथा कारण है सम्राट का जो व्यक्तित्व है और उसके अधिकार और जो कार्य हैं वो इस प्रकार के हैं कि जो सम्राट पद है उसको बहुत उपयोगी और आवश्यक उन्होंने बना दिया है। संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य, स्थगित करने का कार्य, लोक सदन को विघटित करने का कार्य, उद्घाटन भाषण देना, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना और सपरिषद आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही जारी किए जाते हैं। तो ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्होंने सम्राट और राजपद के पद को इतना आवश्यक माना है। पांचवा कारण है सम्राट जो है वह सर्वोच्च सलाहकार के रूप में भी माना जाता है ब्रिटेन में। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर जानकारी देने के लिए उसका अपना कर्मचारी मंडल होता है और उसका जो स्वयं का अनुभव और ज्ञान है उससे वह अपने प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को परामर्श देता है। तो लंबे अनुभव से जो प्राप्त विशेष ज्ञान और दलीय राजनीति से अलग रहते हुए जो राष्ट्रीय हितों की चिंता करके और यह कार्य करता है, इसने राजपद का जो राजपद की जो संस्था है उसकी उपयोगिता को बढ़ाया है। छठा कारण है सम्राट जो है वह मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। 1914 में लॉर्ड जॉर्ज ने होम रूल बिल पर समझौता कराने का प्रयत्न किया
और 1916 में सम्राट के निजी सचिव ने एक्सविथ और लॉर्ड जॉर्ज के विवाद को सुलझाने की चेष्टा की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो एक सफल मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की